मैं हूं आरजे अदील अहमद। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात का वक्त था और घर रोशनियों से जगमगा रहा था। आज आयशा की मेहंदी थी। हर तरफ खुशियों का शोर था। ढोलकी की थाप पर लड़कियां नाच रही थी, कहकहे गूंज रहे थे। मगर इस सारे शोर के दरमियान आयशा खामोश बैठी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। इसकी कजिन ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थकन है। मगर हकीकत कुछ और थी। अचानक इसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगा। ये पढ़ते ही आयशा के हाथ कांपने लगे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके माजी का एक ऐसा राज था जिसे वो हमेशा के लिए छुपाना चाहती थी। ये राज था इसकी एक खुफिया शादी का। कुछ साल पहले इसने घर वालों के खिलाफ जाकर निकाह किया था, मगर वो लड़का धोखेबाज निकला। वो आयशा को छोड़कर गायब हो गया था। आयशा ने यह बात सबसे छुपा ली और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मगर आज वो माजी वापस आ चुका था। फोन दोबारा बजा। मैं मेहंदी पर आ रहा हूं। ये पढ़कर आयशा के होश उड़ गए। बाहर सब लोग खुशी में गन थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक तूफान आने वाला है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। वो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ा। सबकी नजरें उस पर जम गईं। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, यह शादी नहीं हो सकती। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। आयशा के वालिद गुस्से में बोले, तुम हो कौन? वो हंसा और बोला, मैं आयशा का शौहर हूं। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मंगेतर गुस्से में खड़ा हो गया। यह सब क्या है? अब आयशा के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। वो आहिस्ता से बोली, यह सच है। यह सुनकर जैसे सब कुछ टूट गया। लेकिन इसी लम्हे दरवाजे से एक और आवाज आई। पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने उस आदमी को फौरन पकड़ लिया। आयशा हैरान रह गई। पुलिस अफसर ने बताया, ये आदमी धोखेबाज है। कई लड़कियों को इसी तरह ब्लैकमेल कर चुका है। ये कभी तुम्हारा कानूनी शौहर था ही नहीं। ये सुनकर आयशा की आंखों में उम्मीद की रोशनी वापस आ गई। उसका मंगेतर आहिस्ता से उसके पास आया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे सच जानकर दुख हुआ, ला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। मेहंदी की वो रात खौफनाक जरूर थी, मगर उसका अंजाम खूबसूरत था। सच को छुपाया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। और अगर आप भी अपने नाम की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आरजे अदील अहमद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।